हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को डील करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे यहाँ पर डील करना है या कैसे डील करने की अप्रोच रखनी है सब बता दूंगा। ओबियसली दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करके इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे अप्रोच करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी बेसिक फंडा आपको कैसे यहाँ पर दिमाग में रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इस वर्ल्ड के सिनेरियो में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं रिच, एक होते हैं पुअर। ठीक है, तो इनके बीच फाइट जो होती है वो यहाँ पर मनी को लेकर ही होती है। इनके पास लॉट्स ऑफ मनी होती है, ये अपने यहाँ पर बहुत सारे जो भी यहाँ पर यूज़ में आने वाली सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज की जो होती है वो कमी होती है। इनके पास एजुकेशन, खाने पीने की सारी चीज़ों की कमी होती है। तो यहाँ पर इनके पास अमाउंट जो होते हैं मनी का वो ज़्यादा होता है, इनके पास कम होता है। तो फाइट मनी को लेकर ही होता है। तो इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करूँगा, देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फाइट होती है, लेकिन वो होती है यहाँ पर रुपये को लेकर नहीं होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनों को लेकर। एक होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है और इनके पास इलेक्ट्रॉनों की, न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लड़ाई थी यहाँ पर मनी को लेकर, यहाँ पर मनी की जगह आ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लेकर लड़ाई है। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, यहाँ पर F माइनस, Cl माइनस, इस टाइप से आप न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पर एग्जांपल के यहाँ पर तौर पर ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, ये न्यूक्लियोफाइल थे, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं CH4 प्लस H प्लस, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। इसके बाद ही आप यहाँ पर इस वीडियो को देखना। तो यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फाइट हो रही थी यहाँ पर मनी को लेकर, यहाँ पर फाइट हो रही है इलेक्ट्रॉनों को लेकर। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से कैसे यहाँ पर रिएक्शन को अप्रोच करना है। तो चलिए मैं रिएक्शन से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने एक बेसिक सी रिएक्शन ली है। इस बेसिक सी रिएक्शन के थ्रू मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर रिएक्शन जो होती हैं उनका सब रिएक्शंस का बेसिक कवर करवा दूंगा इस रिएक्शन में। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन दी हुई है तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है उस रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें पोलैरिटी शो कर लेनी है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये कीटोन है, तो कीटोन में हमें पोलैरिटी शो नहीं की हुई, हमें खुद करनी है। तो देखिएगा, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन पर जो है वो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ऑक्सीजन की ओर होगा, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें बेसिक चीज़ें जो करनी है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ करनी है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो दूसरा स्टेप है कि आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देना है इलेक्ट्रोफाइल पर। अब अटैक का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मतलब अमीर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब। तो अमीर जो है वो अपने कुछ पैसे गरीब को दे देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच जो है न्यूक्लियोफाइल वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब को दे देगा। तो सिंपल सा यही मतलब है कि एक अमीर जो होता है वो गरीब को कुछ डोनेट करेगा, तो उसी का मतलब यहाँ पर अटैक है। तो सिंपल सा आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है H+, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एज ए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करने वाला है। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन रिच जो हो गया तो इसके कारण क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इस पर तो डेल पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है। अब इसके बाद डेल नेगेटिव चार्ज भी और एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अभी इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। तो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर
अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा कुछ इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बना करके। तो यहाँ पर देखिएगा मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पर कार्बन इसके दोनों डबल बॉन्ड O के साथ, अब ऑक्सीजन जो है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के अगर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पर आ जाएगा। सिंपल सी मतलब है यहाँ पर कि एक अमीर जो है अगर किसी गरीब को कुछ डोनेट करेगा, जैसे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है तो उसको दुख तो होगा ही। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर उसी के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सिंपल सा अगर आप समझें तो यहाँ पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया है। अब इसकी रिएक्शन करानी है Cn- के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हुआ? क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ है। अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ है तो इलेक्ट्रॉन रिच हुई और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रिएक्ट करने वाली है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन जो है इसमें पहले के कंपैरिजन में डेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन ऑलरेडी अपने 3 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि Cn- जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो Cn- अपने इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये कार्बन जो है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है। तो अब देखिएगा आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस प्रकार से, ये कार्बन, अब यहाँ पर इसके ये दोनों, अब यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका था, लेकिन अब यहाँ पर 5वां बॉन्ड बना नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर ये एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर इसके Cn- के साथ बना लेगा। तो यहाँ पर Cn- के साथ ये एक बॉन्ड बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर यह हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर सिंपल सा लिखूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये कार्बन, यहाँ पर नीचे एक Cn, यहाँ पर OH ऊपर। तो यहाँ पर इस तरीके से बेसिक चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल पर। तो यहाँ पर सिंपल सा ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल था। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, एज ए न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रोफाइल को देगा और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये फिर आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर ये फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है। तो बेसिक चीज़ें कवर करते चले जाना है, रिएक्शन अपने आप सोल्व होती जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर दूसरी बहुत ही एक अच्छी रिएक्शन ली है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें हमें और बेसिक अपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कोई भी रिएक्शन मिले केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको करना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई। तो इस रिएक्शन में H+ जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये आपको इस H+ की रिएक्शन दी हुई है इस एल्कीन के साथ, ये एल्कीन है। तो अब पता है हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है, तो ओबियसली बात है अगर H+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया है तो ओबियसली एल्कीन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने वाली है। तो देखिएगा इस एल्कीन में ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है एक, ठीक है। तो यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर शेयर होंगे इलेक्ट्रोफाइल पर, मतलब ये अमीर है, ये गरीब है। अमीर गरीब को कुछ देगा, डोनेट करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस एल्कीन मतलब इस न्यूक्लियोफाइल में जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर पाई बॉन्ड के हैं। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस हिसाब से। ये यहाँ पर उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक इस कार्बन का है, अब एक इस कार्बन का है। अब यहाँ पर अब ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तो या तो इस कार्बन के साथ बनाएगा या इस कार्बन के साथ। अब लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ बनाता है ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो कुछ इस प्रकार से बनाएगा। अब यहाँ पर अगर इस कार्बन के साथ अगर ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस और इस कार्बन के
यहाँ पर वो यहाँ पर शेयर हो जाएंगे और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगी। ये तीनों कार्बन है, ठीक है, तीनों कार्बन हो गए। अब यहाँ से पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया ये कार्बन। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हाइड्रोजन ऐड हो गया है इस कार्बन के साथ। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस कार्बन का तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ लेकिन इसका हाइड्रोजन के साथ बन गया। लेकिन अब इस कार्बन का यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी यहाँ पर एक कम हो गई है। तो अब इसकी वैलेंसी कम हो गई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर ये मिल गया है हमको। अब इसकी रिएक्शन Br के साथ करवानी है तो Br है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगी और यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल दिख ही रहा है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। अब इस Br का अटैक हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ। और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इस कार्बन पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ही था। तो इस प्रकार से आप सिंपली रिएक्शन को करते जाओगे इन दो सिंपल से पॉइंट के साथ। पहला आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ब्रोमीन ये इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देना है इलेक्ट्रोफाइल पर। सिंपल से दो बेसिक पॉइंट हैं, इसके थ्रू अगर आप चलते जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी जो लगभग रिएक्शन है वो ऐसे ही होती जाएंगी। तो यहाँ पर इस अगर वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।